খবর বাংলা। ভোজনালয়, শেয়ারশোল রাজবাড়ি, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 9475505861। রানীগঞ্জকে ফের মহকুমার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তুললেন রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরাম ও রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। এর সঙ্গে উঠে আসে শহরের অন্যান্য অভাব অভিযোগের কথা। পশ্চিম বর্ধমান দুভাগে ভাগ হওয়ার পর আমাদের পশ্চিম বর্ধমান যে দুভাগ হওয়ার পরে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান যে অংশটা তার হেডকোয়ার্টার আসানসোল যে কন্ট্রোলটা আসানসোল থেকে হবে আর আসানসোলকে সদর মহকুমা করে रानीगंज सिटीजन फॉर्म के जो लोगों ने आज रानीगंज बोलो 2 का सामने धरना दिया है, उन लोगों का डिमांड है रानीगंज सब डिवीज़न। आज उन लोगों ने इससे पहले भी 21 जुलाई 2022 में वो लोग कलकत्ता दीदी के पास गए थे, वहाँ भी उन लोग धरना देकर आए हैं और आज यहाँ भी धरना दे रहे हैं। देखिए, रानीगंज सब डिवीज़न के लिए हम लोग पहले से सोच रखे हैं, इसका प्रोसेस चल रहा है। उसी काम को उसको जानते हुए उन लोग ये सब काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले हमारा पश्चिम बर्धमान जिला था, उसको 2 भाग हुआ, एक पश्चिम बर्धमान एक पूर्व बर्धमान। हम लोग चलाएँ पश्चिम बर्धमान में, सारी सुविधा हम लोग को मिल रही है। यहाँ बर्धमान के जो जज कोर्ट हुआ करता था, पहले बर्धमान जाना पड़ता था, अब सब काम कोर्ट का हम लोग को आसनसोल में हो रहा है। ये सब तो सहूलत पब्लिक को मिल रही है। 1906 तक रानीगंज सब डिवीज़न था, उसके बाद रानीगंज से आसनसोल सब डिवीज़न हो गया। सरकार आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, CPM वाला 34 साल हुकूमत किया बंगाल में। और अभी जो आए हुए हैं सिटीजन फॉर्म में, जो हमारे एक्स चेयरमैन उसमें हैं गौतम बाबू जी, वो तो अपना सरकार से डिमांड नहीं किए कि रानीगंज को सब डिवीज़न होना चाहिए। क्यों नहीं किए? वो भी तो सरकार में थे, चेयरमैन थे रानीगंज के म्यूनसिपलिटी के, क्यों ने अपने सरकार से आवाज़ उठाया और डिमांड किया? हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसी को लोग आज सब आदमी को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ और भी कई संस्था को लेके ये डिमांड हमारा डिमांड है, और हमारे डिमांड को हमारे सामने आके धरना दे के आवाज़ उठा रहे हैं। जितने सारे लोग आए, चैम्बर का आए, सिटीजन जो चेयरमैन थे वो आए, जो यहाँ का CPM का चेयरमैन थे गौतम बाबू, वो आए हमारे पास? नहीं आए। वो लोग खेला खेल रहे हैं।
इन लोग को सामने रखकर पॉलिटिकल पीछे से खेला खेल रहे हैं। सब सारा मिजाज खिला है। इन लोग को जो आए हैं कि आप लोग जाइए बात कीजिए, हम लोग बाहर रहते हैं, বাইরে থাকছি। বর্ধমান জেলা ভাগ হলেও আসানসোল ও দুর্গাপুর ছাড়া নতুন কোনো মহকুমা গড়ে ওঠেনি। একসময় রানীগঞ্জ মহকুমা শহরই ছিল, পরে তার বদলে আসানসোলকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফের সেই তকমা ফিরে পেতে চায় রানীগঞ্জ। এই তকমা ফিরে পাওয়ার দাবি জানাতে রানীগঞ্জ বোরো 2 এর অফিসের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্নায় বসলেন রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরাম। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিক ছাড়াও ডক্টর এন পাল, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি মনোজ কেশরী। প্রায় সব বক্তারা মহকুমার ঘোষণার দাবির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তারা আরও বলেন, নতুন জেলা ঘোষণার পর থেকে আমরা আবার রানীগঞ্জকে মহকুমা করার দাবি তুলেছি। सिटीजन फोरम ऑफ रानीगंज जो मेमोरेंडम दिए हैं, वो उनका जो डिमांड है रानीगंज शहर को सब डिवीज़न बनाना। इस डिमांड के साथ मैं भी हूँ और हमारे जितने लोग हैं सभी हैं कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये मांग करने का जो तरीका मुझे लगता है सिटीजन फोरम सीपीएम के हाथों व्यवहार हो जा रही है, ये गलत है। डिमांड है आप करते हैं कि सब डिवीज़न रानीगंज को बनाना है, लेकिन यहाँ धरना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों ने ममता बनर्जी जैसे दीदी ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री पाए हैं, और दीदी ममता बनर्जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती है पश्चिम बंगाल में कहाँ क्या चाहिए, और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पश्चिम बर्धमान ज़िले को 2 भाग में कर करके हम लोगों को एक उपहार दिया पश्चिम बर्धमान ज़िला। और पश्चिम बर्धमान वो जानती हैं कब कहाँ सब डिवीज़न बनाना है, वो जानती हैं। उनके पास आप ये लोग सीधे जा सकते हैं, लेकिन इन्हें राजनीति करने की ज़रूरत है। सिटीजन फोरम ऑफ रानीगंज जो मेमोरेंडम दिए हैं, वो उनका जो डिमांड है रानीगंज शहर को सब डिवीज़न बनाना। इस डिमांड के साथ मैं भी हूँ और हमारे जितने लोग हैं सभी हैं कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये मांग करने का जो तरीका मुझे लगता है सिटीजन फोरम सीपीएम के हाथों व्यवहार हो जा रही है, ये गलत है। डिमांड है आप करते हैं कि सब डिवीज़न रानीगंज को बनाना है, लेकिन यहाँ धरना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों ने ममता बनर्जी जैसे दीदी ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री पाए हैं, और दीदी ममता बनर्जी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती है पश्चिम बंगाल में कहाँ क्या चाहिए, और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले पश्चिम बर्धमान ज़िले को 2 भाग में कर करके हम लोगों को एक उपहार दिया पश्चिम बर्धमान ज़िला। और पश्चिम बर्धमान वो जानती हैं कब कहाँ सब डिवीज़न बनाना है, वो जानती हैं। उनके पास आप ये लोग सीधे जा सकते हैं, लेकिन इन्हें রাজনীতি करने की ज़रूरत है। গত 2 বছর আগে এই রকম রানীগঞ্জ বোরো 2 এর অফিসের সামনে ধর্নায় বসতে দেখা গিয়েছিল এনাদেরকে। এনারা মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে একটি চিঠিও প্রদান করে, কিন্তু তাতেও কোনো সুফল হয়নি। রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট গৌতম ঘটক এ বিষয়ে কি বললেন শুনে নেওয়া যাক। দেখুন, রানীগঞ্জ মহকুমার দাবিটা যে সামনে এসছে, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টটা ভাগ করার পর আমাদের জেলাকে যখন এই দাবিটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর ছিল, রানীগঞ্জ থেকে দাবিটা উঠেছিল যে বর্ধমান জেলাকে 2 ভাগ করা অন্তত। এবং এই যখন জেলাটাকে ভাগ করে দিল এবং অ্যাক্সিডেন্টলি এটা ভাগ করার পর আমরা দেখলাম তার আগেই আমাদের কর্পোরেশনটা, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিটা চলে গেল, কর্পোরেশনের সঙ্গে মিলে গেল। আমরা সিটিজেন্স ফোরাম রানীগঞ্জের সব মানুষের বিরোধিতা করেছিলাম, এবং বিরোধিতা করার পর আমরা ঢুকতে পারলাম না। প্রশাসন ডেটে রইল যে না, আমরা এটাকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করব। এটা সিটিজেন্স ফোরামের দাবি একার নয়। সিটিজেন্স ফোরামে রানীগঞ্জে যত এনজিও আছে, এবার চেম্বার অফ কমার্স থেকে, ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে, এবং আমরা জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন থেকে, এবং রানীগঞ্জের যে বড় বড় ক্লাবগুলো, লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, আইএমএ, সবাই প্রতিনিধিরা ছিলেন। এটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর দাবি। এখন রানীগঞ্জবাসীর দাবিটা যদি পলিটিক্স হয়, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। এবং আমরা গোটা দেশে কি দেখলাম, যে রাজ্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, ছোটো ছোটো করে দেওয়া হচ্ছে, জেলাগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সাব ডিভিশনটা ভাগ হবে না কেন? এর মধ্যে তো রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সাব ডিভিশন ভাগ হলে উন্নতি বাড়বে, এটা আমরা বিশ্বাস করি, রানীগঞ্জের মানুষ বিশ্বাস করি। আচ্ছা, এটাও আপনাকে বলছি যে আমাদের যে মেমোরেন্ডামটা যদি আপনি পড়েন,
তাহলে আপনি দেখবেন আমরা রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন দাবি করছি। রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন মানে 11টা ওয়ার্ড নয়, রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন মানে হচ্ছে জামুরিয়া ফমরিয়া সমস্ত এলাকাকে যুক্ত করে। এখন কোন এলাকা যুক্ত হবে কোন এলাকা যুক্ত হবে না সেটা রানীগঞ্জ সিটিজেंस फोरम ठीक करते पारे ना, এটা ঠিক করবে प्रशासन राज्य। रानीगंज सब डिवीजन था, इसलिए रानीगंज वासी जो है वो मांगता है जो सब डिवीजन होना चाहिए रानीगंज में। और रानीगंज सब डिवीजन रानीगंज 11 वार्ड के नहीं होगा। प्रशासन जो इलाका को अच्छा मुने ये करे समझे वो इलाका को लेके रानीगंज सब डिवीजन अपनी डिमांड बनाने के लिए कहीं ना कहीं रोड पे खड़ा होना पड़ता है। इसी सिलसिला में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज सिटीजन फोरम एवं कई एनजीओ ने 20 साल से हमने लड़ाई की थी कि बर्दवान में 2-3 डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमारी ऑनरेबल सीएम साहिबा ने हमारा एक डिमांड मानते हुए पश्चिम बर्दवान का गठन किया, किंतु हमने साथ में एक और रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम रानीगंज को सब डिवीजन बनाना चाहिए। वो डिमांड हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम रानीगंज के डेवलपमेंट की डिफरेंट बातें करते हैं कि रानीगंज में हमें रोड चाहिए, रानीगंज में हमें टाउन हॉल चाहिए, रानीगंज में हमें बस स्टैंड चाहिए, रानीगंज में जो जाम की समस्या है इसके निवारण के लिए हमें कई हाईवे और बाईपास चाहिए। किंतु एक ही सॉल्यूशन है कि यदि रानीगंज को सब डिवीजन बनाया जाए तो मुझे लगता है हमारी 70% डिमांड ऐसे ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए आज रानीगंज सिटीजन फोरम, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं कई संस्थाएं मिलकर रोड पे बैठने के लिए बाध्य हुई है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। हमें रानीगंज को सब डिवीजन चाहिए तो चाहिए, इसके लिए हमें कई जगह बैठना पड़ेगा। कई लोगों ने मुझे बोला कि बोलो ऑफिस के सामने बैठने से क्या सब डिवीजन मिल जाएगा। मैंने एक ही बात कही कि आप मुझे बता दो कहाँ बैठना है, वहाँ बैठ जाएंगे, किंतु हम बैठेंगे, हम अपनी डिमांड मनवाएंगे, हायर अथॉरिटी तक हम अपनी आवाज पहुँचाएंगे और रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिलाने के लिए जो हमें रानीगंज नागरिकों को करना पड़ेगा हम करेंगे। और रानीगंज के डेवलपमेंट के लिए हम किसी के सामने भी झुकने के लिए तैयार है। সমীরের রিপোর্ট, খবর বাংলা, রানীগঞ্জ।